हेलो स्टूडेंट, जैसे कि हम गाइड फिजियोलॉजी की सीरीज में से जो पहला लेक्चर दिया था वो इंट्रोडक्शन था, जैसे कि फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल और इसके सारे जो है ना इंट्रोडक्शन थे उसमें। अब दूसरे लेक्चर में हम इस सीरीज को प्लेलिस्ट पे बनाएंगे, तो प्लेलिस्ट भी चेक करते जाएं। तो प्लेलिस्ट का जो दूसरा लेक्चर है इसमें ये हमने लेक्चर है अभी कंट्रोल सिस्टम ऑफ बॉडी। तो बॉडी के कौन कौन से सिस्टम है ना जो कंट्रोल करते हैं, ये लिखा है कंट्रोल सिस्टम ऑफ बॉडी। तो इनको दो पार्ट्स में गाइटन ने सेपरेट किया है कि कौन कौन से पार्ट में। एक होता है फीडबैक सिस्टम, दूसरा है इसमें फीड फॉरवर्ड सिस्टम। तो जो फीडबैक सिस्टम है वो तो पहले भी हम बेसिक में पढ़ा है कभी। तो फीडबैक सिस्टम क्या है, एक निगेटिव फीडबैक सिस्टम होता है, दूसरा होता है पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। इनके एग्जांपल ऐसे दें। निगेटिव फीडबैक सिस्टम हम ऐसे सिस्टम को कहेंगे जिसमें कोई किसी एक एक्टिविटी को बढ़ा दें तो वो हमारा कंट्रोल सिस्टम उस एक्टिविटीज को डिक्रीज करे, तो इस सिस्टम को हम निगेटिव फीडबैक सिस्टम बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है, तो बॉडी टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर को हम जब इंक्रीज करेंगे तो बॉडी स्वेटिंग करेगी, पसीना निकलेगा। जब पसीना निकलेगा बॉडी का तो खुद बॉडी का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। तो इस सिस्टम ने क्या किया, तो एक चीज़ जब बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इस सिस्टम ने उस सिस्टम को बॉडी टेम्परेचर को ड्रॉप किया। किस हिसाब से ड्रॉप किया, स्वीटिंग करा के उनको ड्रॉप कर दिया, यानी कि अपोजिशन में काम किया और बॉडी के होमोस्टेसिस को मेंटेन कर दिया। तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन यही एग्जाम में आ जाते हैं। तो फीडबैक सिस्टम कौन सा है जो बॉडी का होमोसिस को मेंटेन करता है, तो निगेटिव फीडबैक सिस्टम इज द बेस्ट सिस्टम व्हिच मेंटेन होमोसिस बॉडी। बल्कि यहाँ पे जो पॉजिटिव सिस्टम होगा तो वो टेम्परेचर को खुद इंक्रीज कर देगा और बढ़ा देगा, तो होमोसिस कभी मेंटेन नहीं होगा। और अदर एग्जांपल यहाँ पे दिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की बंद करें तो हमारा नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, हाइपर वेंटिलेशन, बड़े बड़े सांस लेंगे। जब बड़े बड़े सांस लेंगे तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी हमारी बॉडी में। तो ये जो बेस्ट एग्जांपल है ये दोनों नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के एग्जांपल्स हैं। और उनके बाद आगे पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम के, जैसे कि ब्लड वेसल रप्चर, क्लॉटिंग एंजाइम। ये कब होता है, जब हमारी ब्लड वेसल रप्चर हो जाए यानी कि ब्लीडिंग हो जाएगी। तो ब्लीडिंग होने के बावजूद क्या हो जाएगा, जब प्लेटलेट्स उस टाइम पे आ जाएंगे और एक्टिव हो जाएंगे और यहाँ पे क्लम्पिंग करना शुरू हो जाएगा, यानी कि वहाँ पे स्टोर होता जाएगा। जब भी जैसे ही एक प्लेटलेट्स वहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा तो दूसरे प्लेटलेट जैसे कि आ जाएंगे तो वो उस